वेलकम बैक टू कोडिंग उपदेश। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा और वैल्यू कि जो डेटा हम स्टोर करने वाले हैं वो डेटा किस टाइप के होते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में सबसे पहले अगर डेटा का हम बात करें तो सबसे पहले हमें डेटा मिलता है, वो मिलता है इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म का मतलब है कि जो आप बचपन में पढ़ा करते थे नंबर्स, होल नंबर्स जो आप बचपन में पढ़ा करते थे, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स को अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स को अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं इंटीजर। तो आपको जो डेटा मिलने वाला है वो कुछ इंटीजर फॉर्मेट में भी डेटा हो सकता है, जैसे एज आप किस फॉर्मेट में रखोगे। एज अगर आप रख सकते हो, मानो 25, अब 25 जो है वो आपके किस फॉर्मेट में रहेगा, इसे हम कहते हैं इंटीजर। तो ये हमारा रहने वाला है क्या, इंटीजर फॉर्मेट में ये रहने वाला है। सेकंड में जो आपको डेटा मिलने वाला है वो मिलने वाला है डेसिमल वैल्यूज। आपके डेटा जो है वो हो सकता है कि डेसिमल में भी हो सके, 10.4, 89.78, 56.98, कुछ इस टाइप का। और इसी डेसिमल पॉइंट्स को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ये जो डेसिमल नंबर्स है, हम लोग इसे डेसिमल नंबर्स ना बोल करके अब से हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलने वाले हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। और ये जो होल नंबर जो आप यहां पर देख रहे हो, ये होल नंबर को अब हम लोग प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में क्या बोलने वाले हैं, हम इसे कहने वाले हैं इंटीजर वैल्यू। थर्ड में जो हमें डेटा मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है अल्फाबेट्स या फिर लेटर्स, जो आप बचपन में पढ़ा करते थे, ए बी सी डी, ये सब क्या हम बचपन में कहते थे, बचपन में हम इसे कहते थे अल्फाबेट्स या फिर लेटर्स। अब इसी चीज को, इसी अल्फाबेट और इसी लेटर्स को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम लोग कहते हैं कैरेक्टर वैल्यूज। तो ये जो कैरेक्टर वैल्यूज है, ये कैरेक्टर वैल्यूज क्या होगा, यही अल्फाबेट यही लेटर्स जो है उसी को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज कहते हैं। और कैरेक्टर वैल्यूज में सिर्फ अल्फाबेट या फिर लेटर्स होना मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है कुछ सिंबल हो, जैसे @ सिंबल। @ सिंबल भी अगर आप लिखते हो, आप इसे क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे कैरेक्टर वैल्यू। डॉलर का साइन अगर आपको बनाना है तो आप इसे क्या बोलने वाले हो, आप इसे कैरेक्टर वैल्यू बोलने वाले हो। या फिर रुपीस का अगर आप साइन रख रहे हो, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे कैरेक्टर वैल्यूज। कैरेक्टर वैल्यूज में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, वो है आपका सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स के बगैर आप कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ नॉर्मल ए नहीं लिख सकते हो, नॉर्मल अल्फाबेट या फिर नॉर्मल सिंबल आप नहीं लिख सकते हो। आपको अगर पूरा एक अल्फाबेट को अगर आपको स्टोर करना है, वो अल्फाबेट आपके सिंगल कोट्स के अंदर होना मैंडेटरी है। अगर आप इस ए को नॉर्मली सिर्फ नॉर्मल ए लिख करके अगर आप छोड़ देते हो, आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, आपको मिल जाएगा एरर। यहां पर जब भी आपको कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है, आपका कैरेक्टर वैल्यू किसके अंदर होना चाहिए, सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल ए हो या फिर चाहे वो कैपिटल ए हो। मान लो आपको Z स्टोर करना है, तो Z नॉर्मली हम स्टोर नहीं करेंगे, Z को हमें किसके अंदर रखना है, Z को हमें सिंगल कोट्स के अंदर ही रखना है। अगर आपको @ को भी स्टोर करना है, @ भी क्या है, कैरेक्टर वैल्यू है, तो ये जो हमारा कैरेक्टर वैल्यू है ये हमारा किसके अंदर रहना चाहिए, ये हमारा सिंगल कोट्स के अंदर ही रहना चाहिए। तो एक चीज याद रखना, इंटीजर वैल्यू में सिंगल कोट्स देने का जरूरत नहीं है, फ्लोटिंग वैल्यू में सिंगल कोट्स देने का जरूरत नहीं है। इंटीजर वैल्यू में आप एज इट इज नॉर्मली आप 10 लिख दोगे चलेगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा, रन नहीं करेगा। डेसिमल वैल्यू में अगर आप 10.4 लिख रहे हो, कोड एग्जीक्यूट करेगा, एरर आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू को लिख रहे हो, कैरेक्टर वैल्यू हमेशा आपके सिंगल कोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं अगला जो हमें मिलने वाला है वैल्यू या फिर डेटा, वो हमें किस फॉर्मेट में मिलने वाला है, वो हमें मिलने वाला है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। स्ट्रिंग के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि स्ट्रिंग है क्या। अगर हम यहां पर देखें स्ट्रिंग के बारे में, तो स्ट्रिंग जो है, हम जो बचपन में पढ़ा करते थे ना वर्ड्स, या फिर हम जो बचपन में पढ़ा करते थे सेंटेंस, यही वर्ड्स और यही सेंटेंस हमारा क्या बनने वाला है, यही वर्ड्स और यही सेंटेंस हमारा स्ट्रिंग वैल्यू बनता है। अब क्या है, वर्ड कैसे बनता है, वर्ड बनता है मल्टीपल कैरेक्टर से। मल्टीपल कैरेक्टर मतलब मल्टीपल अल्फाबेट से। मल्टीपल अल्फाबेट का मतलब है कि अगर आपको एक वर्ड बनाना है जैसे इज, अब ये जो हमारा वर्ड है इज, इसमें क्या सिर्फ एक ही कैरेक्टर वैल्यू यूज हुआ है, नहीं, इसमें कितना कैरेक्टर वैल्यू यूज हुआ है, इसमें 2 कैरेक्टर वैल्यू यूज हुआ है। सबसे पहला जो हमने कैरेक्टर वैल्यू यूज किया उसका नाम है आई, और सेकंड में जो हमने कैरेक्टर वैल्यू यूज किया उसका नाम है एस। तो जहां पर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहा है, जैसे इज में एक से ज्यादा कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, आई हो गया आपका पहला कैरेक्टर और एस हो गया आपका दूसरा कैरेक्टर, यानी एक से ज्यादा। एक से ज्यादा अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो पर्टिकुलर चीज बन जाता है हमारा स्ट्रिंग, मतलब कि वो बन जाएगा हमारा वर्ड या फिर सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लिख रहे हैं माई नेम। अब माई नेम के अंदर अगर आप देखोगे हमें एक से ज्यादा अल्फाबेट्स मिल रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर मिल रहा है। एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये माई नेम क्या है, ये माई नेम हो जाता है आपका स्ट्रिंग।
और इस स्ट्रिंग को जब भी आप रखते हो, स्ट्रिंग आपका हमेशा किसके अंदर होना चाहिए? स्ट्रिंग आपका हमेशा डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। आप अगर स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर नहीं रखोगे, कोड एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला है, एरर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो आप एज देख रहे हो, ये जो आपका एज है, ये एज क्या है? स्ट्रिंग है। कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एज स्ट्रिंग है? आपने आइडेंटिफाई किया कि एज स्ट्रिंग है क्योंकि इसके पास एक से अधिक कैरेक्टर वैल्यू प्रेजेंट है, और एक से ज्यादा अगर कैरेक्टर वैल्यू प्रेजेंट है, आपको उसको किसके अंदर रखना होगा? आपको उसको डबल कोट्स के अंदर रखना होगा। माई नेम में एक से ज्यादा हमारे पास कैरेक्टर था, वो किसके अंदर हमने रख दिया? हमने उसको रख दिया डबल कोट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कुछ केस में अगर हम ये देखें, डबल ए, मान लो ऐसा कुछ डबल ए हम स्टोर कर रहे हैं, ये कोई वर्ड नहीं है, ये कोई सेंटेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रिंग है। कैसे स्ट्रिंग है? ये स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि हमें यहां देखने को मिल रहा है एक से ज्यादा कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर है सेम, हमें किसके अंदर रखना होगा? हमें डबल कोट्स के अंदर इसे रखना होगा। तो सबसे पहला जो तरीका है जहां पर आप आइडेंटिफाई करते हो कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है, एक से ज्यादा अगर आपको मिलता है कैरेक्टर्स, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को हमें किसके अंदर रखना होगा? उस स्ट्रिंग को हमें डबल कोट्स के अंदर रखना होगा। एक और चीज ध्यान रहे, मान लो जैसे 10, आपने एक 10 रखा, अब 10 अगर हम नॉर्मली ऐसे देख रहे हैं तो ये 10 हमें क्या दिख रहा है? ये 10 हमें दिख रहा है कि ये 10 हमारा इंटीजर वैल्यू है, या फिर 10.89 ये क्या है? ये हमारा फ्लोटिंग वैल्यू है, या फिर a ये क्या है? ये हमारा कैरेक्टर वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा इंटीजर वैल्यू है, हमें समझ में आ चुका है, ये हमारा फ्लोटिंग वैल्यू है, हमें समझ में आ चुका है, ये हमारा कैरेक्टर वैल्यू है, हमें समझ में आ चुका है। लेकिन अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर आपने डबल कोट्स लिख दिया, इसका मतलब ये अब इंटीजर नहीं रहा, ये क्या बन गया? ये बन गया अब आपका स्ट्रिंग वैल्यू। 10.89 अगर डबल कोट्स नहीं है तो फिर ये 10.89 क्या है? ये 10.89 हो गया हमारा फ्लोटिंग वैल्यू। लेकिन अगर हम इसके ऊपर डबल कोट्स लगा दें तो ये 10.89 क्या बन जाता है? ये 10.89 बन जाता है हमारा स्ट्रिंग। ए हमें पता है कि ए क्या है? ए हमारा है कैरेक्टर वैल्यू। लेकिन अगर इसी ए के ऊपर हमने डबल कोट्स लगा दिया तो ये ए क्या बन जाता है? ये ए बन जाता है हमारा स्ट्रिंग वैल्यू। ये ए जो है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग वैल्यू को दो तरीके से आप आइडेंटिफाई करो। सबसे पहला, मल्टीपल कैरेक्टर है कि नहीं। अगर मल्टीपल कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, वो स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर ही रहेगा। दूसरा तरीका, अगर आपको यहां पर डबल कोट्स मिल गया देखने को, कोई भी हो, कुछ भी हो, इंटीजर वैल्यू है लेकिन ऊपर में अगर डबल कोट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? वो हो जाता है आपका स्ट्रिंग। डेसिमल वैल्यू है यहां पर, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आपको डबल कोट्स देखने को मिल जाता है, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका स्ट्रिंग। कैरेक्टर वैल्यू है, उसके ऊपर भी अगर आपने डबल कोट्स लगा दिया, वो कैरेक्टर नहीं है। अगर कैरेक्टर होता तो आप सिंगल कोट्स का यूज करते, लेकिन आपने चूंकि यहां पर डबल कोट्स का यूज कर लिया है, तो अब वो कैरेक्टर वैल्यू नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है? अब वो बन चुका है आपका स्ट्रिंग। ये था हमारा स्ट्रिंग के बारे में। एक और टाइप के वैल्यू आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है ट्रू एंड फॉल्स। सिर्फ नॉर्मल ट्रू और ये हो गया नॉर्मल फॉल्स। इस ट्रू एंड फॉल्स में हमेशा एक, ये जो ट्रू एंड फॉल्स है, ये ट्रू एंड फॉल्स बेसिकली आपका क्या रहेगा? ये ट्रू एंड फॉल्स बेसिकली आपका रहने वाला है बुलियन वैल्यू। ये आपका बुलियन वैल्यू ही है। जहां पर भी ट्रू दिख जाए समझ जाना वो बुलियन वैल्यू है, जहां पर भी फॉल्स दिख जाए समझ जाना बुलियन वैल्यू है। कहने का यह मतलब है कि बुलियन वैल्यू के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू रहने वाले हैं। सबसे पहला होने वाला है ट्रू, और दूसरा वैल्यू जो हम रखेंगे वो हो सकता है फॉल्स। इसके अलावा कोई और वैल्यू आपका बुलियन वैल्यू है ही नहीं। लेकिन एक और बात ध्यान देने की है, अगर डबल कोट्स इस ट्रू के ऊपर लगा दे, आपको पहले बताया था स्ट्रिंग वाले चैप्टर में, यहां पर अगर आपने डबल कोट्स लगा दिया, इसका मतलब अब ये ट्रू जो है ये बुलियन वैल्यू नहीं रहा। अब ये ट्रू क्या बन गया? अब ये ट्रू बन गया स्ट्रिंग वैल्यू। और ये ट्रू स्ट्रिंग वैल्यू क्यों बन गया? क्योंकि आपने इसके ऊपर डबल कोट्स लगा दिया। सेम केस जाता फॉल्स। फॉल्स अगर आपने सिर्फ फॉल्स लिखा है, डबल कोट्स अगर आप नहीं रखे हो, तो फिर ये फॉल्स क्या बन जाएगा? ये फॉल्स बन जाएगा आपका बुलियन वैल्यू। लेकिन अगर इसी फॉल्स के ऊपर हमने डबल कोट्स लगा दिया तो ये फॉल्स हमारा बन जाएगा स्ट्रिंग वैल्यू। जहां पर भी डबल कोट्स हो वो स्ट्रिंग है, जहां पर भी सिंगल कोट्स है वो कैरेक्टर वैल्यू है। 10 इंटीजर वैल्यू के ऊपर कोई डबल कोट्स, कोई सिंगल कोट्स का जरूरत नहीं है। फ्लोटिंग वैल्यू के ऊपर कोई डबल कोट्स, कोई सिंगल कोट्स का जरूरत नहीं है। बुलियन वैल्यू में, ट्रू एंड फॉल्स में कोई डबल कोट्स और कोई सिंगल कोट्स का जरूरत नहीं है। बुलियन वैल्यू में अगर आपने ट्रू के ऊपर अगर आपने डबल कोट्स लगा दिया है तो वो बुलियन वैल्यू नहीं रहा, वो बन गया अब आपका स्ट्रिंग वैल्यू। ये चीज आपको याद रखना है।